चप्पलें ढूंढ रहे हैं। चलता नहीं आपको? कल है कौन सी चप्पल पहन गया बताओ ना। अच्छा 3 है, अंदर भी है क्या दोनों? जो हमारी राइड का प्लान हो रहा था वो पोस्टपोन होता जा रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं वो कैंसिल ही ना हो जाए। ये मेरे को लग रहा है तगड़ा रिस्क हो गया, बिल्कुल ही पेट्रोल ख़त्म, बाइक बंद हो गई, अपने आप ही बंद हो गई। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मेरे को लग रहा है हेलमेट नहीं पहना हुआ था भैया ने, सर पे चोट आई है या पता नहीं। लोग बोलेंगे इतनी बाइक इस पे खड़ी हैं, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, अब क्या बताऊं भाई। तो जी टाइम सुबह के 11:10 और ये रही हमारी गिलहरी। लाए हम डॉगी उठ गई है, लाए हम डॉगी थे, गिलहरी बन गई। सो जाओ नहीं निकल मेरा बच्चा नहीं निकल। हाँ पूरा दिन सोता है ये, इसको देख देख के मैं भी आलसी हो जाता हूँ। ये लो दोबारा सो गया। दाल वाली रोटी 2 बनाई थी, एक की भूख थी, एक पड़ी हुई है साहिबा यहीं पर, ये आपको खानी पड़ेगी अब। मैं नहीं खाऊंगी, मैं पराठे खाती नहीं। तो आप खा लो ना, फटाफट से खा लो। चटनी अच्छी लगी आपको? जैसे कैमरा बंद होगा ना खा जाएगी ये। अरे नहीं खाऊंगी भाई, मैं बता रहा हूँ खा जाएगी। वो उड़ गया, वो आया खाने के लिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी का सीन ये है, हमारे घर के नए टेबल आ चुके हैं। एक्चुअली जो सोफों के साथ टेबल आए थे ना, वो हमने जैसे किसी को इंटीरियर के लिए काम दिया था, तो हमने टेबल कोई और डिज़ाइन का बोला था, उन्होंने कोई और डिज़ाइन का दे दिया था। फिर उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अभी इसी से काम चला लो, बाद में रिप्लेस कर दूंगी। तो वो आज बाद में आ चुका है, टेबल आ चुके हैं, नीचे हमारी बाइक आ चुकी है एप्रिलिया, उसके कवर बन के आई थिंक मनीष भाई छोड़ने आए या उनका कोई लड़का छोड़ने आया। नीचे जाते हैं देखते हैं कवर, भाई बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने फोटो भेजी है, लेकिन सामने से देख के अलग फील आएगा। और कोको महाराज भी यहाँ वेट कर रहे हैं। और ये कुछ बैग्स भी मैंने मंगाए थे, मतलब हमारी कंपनी के ही हैं। किस लिए मंगाए थे बाद में बताऊँगा। हाँ भाई चले देखें क्या हो रहा अंदर, आओ चलो चलो। ये वाला टेबल जो पड़ा हुआ था ना, ये चला गया है। 1 2 3 टेबल का सेट बन के आया है। एक हीरा तीसरा क्या तीसरा के चौथा ना काम दा ना काजा, तीसरा और चौथा की। अरे वो मनीष भाई आ गए ना बाइक देने में, सारा तो काम करा लो, ये लेके कैमरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो मैं तो बताने आया हूँ ना। अब मैं कौन कराएगा? कोको को देख रहा था ना अंदर, देखो अभी भी शोर मचा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मम्मी, अपने को जैसे ये टेबल देखने की आदत पड़ गई, अब इसको देखेंगे अजीब लगेगा। ये वाले टेबल को, इसको भी आदत पड़ जाएगी। चलो हो सकता है आदत पड़ जाए। अच्छा ये भी था, लेकिन ये अपनी पसंद नहीं था। मनीष भाई पीछे से कॉल कर रहे हैं, कह रहे आ रहे तो आ जाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ हो, किधर गए, चले गए क्या? पता नहीं, बाइक तो आ गई है। कहाँ गया मनीष, बुलाइयो। ये देखो भाई कवर तो बन गए एकदम बढ़िया। अब ये रास्ते पता चलेंगे काम के हैं कि नहीं है, पता चले राइड करते करते निकल ही जाए। स्कूल से आ रहे हो क्या? गर्मी है बहुत ज्यादा। गर्मी है, मजा आया? भाई ये निकल तो नहीं जाएंगे? क्यों भाई, चला के देख लो। नहीं आपने तो चलाई ली। ऊपर वाला तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, खींचने से भी लाइट ऊपर नीचे हो रही है। हाँ। इलास्टिक है इसमें, ये वाला आसानी से ना पहले, और जब चढ़ाओगे भी पहले नीचे से फिर ऊपर चढ़ाना। लास्टिक की ना रस्सी तो नहीं बांधनी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना। अच्छा चलो, अगर इसके कामयाब हो गए ना इस राइड पे, फिर इसके बनवा लूँगा ये वाली बाइक के ना। सारी बाइकों की जरूरी है। वैसे तो निखिल भाई की बाइक की भी एक लाइट का कवर नहीं है, 3 तो है, 1 2 3, ये चौथे वाले का नहीं है। बनवा सकते थे लेकिन इनकी चाबी नहीं है, और बाइक वहाँ लेके जानी पड़ेगी तभी प्रॉपर साइज़ का बन के आएगा। इस चक्कर में अगर चाबी होती ना, फिर मैं वहाँ ले जाता, इनका ही बनवा देता। इनको बिना बताए बनवाया था, खुश हो जाते, लेकिन है ही नहीं। कुछ जुगाड़ हो सकता है बन जाए, नहीं ना, बाइक लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि खुद मेरी बाइक एक दिन वहाँ खड़ी हुई थी। लेकिन अच्छे लग रहे हैं। अब जा रहे हो? कैसे जा रहे हो? तो जी सीन ऐसा है, मैं हो चुका हूँ रेडी, और आज बहन ने लिया ऑफिस की छुट्टी क्योंकि किसी ज़रूरी काम से जाना है। अब सोच रहा हूँ बताऊँ ना बताऊँ, और गाड़ी पे नहीं जा रहा, मतलब ये लोग गाड़ी पे जा रहे हैं, मेरे को अपनी बाइक में लगवानी है स्क्रीन। तो मैं जा रहा हूँ बाइक लेके, बाइक वहाँ छोड़ूंगा, वहाँ से मेरे को पिक कर लेंगे, फिर हम जाएंगे करोल बाग से मोती नगर से रजौरी गार्डन से फिर घर, फिर देखता हूँ बीच में बाइक कब उठा के लेकर आऊँगा। तो बहुत सारे काम है, और बाइक वाला काम भी ज़रूरी है, और फैमिली के साथ जिस काम से जाना है वो भी ज़रूरी है। तो धीरे धीरे बता दूंगा। पहले हम बैंकेट हॉल देखने गए थे ना, तो अभी उसी से रिलेटेड किसी दूसरे काम से जा रहे हैं। तो हल्की हल्की हिंट हम देते रहते, बाकी जो बंदा समझदार है वो समझदार है, जिसको नहीं समझ में आएगा तो आने वाले 2 महीने 3 महीने में समझ आ ही जाएगा। चलो भाई पिल्लू, हाँ ये बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है। ये मेरा तो नहीं पहन लिया तुमने कुछ भी।
तो एक्चुअली सीन क्या है ना, जो हमारा राइड का प्लान है ना वो हल्का हल्का पोस्टपोन हो रहा है। पोस्टपोन क्यों हो रहा है? क्योंकि निखिल भाई को कुछ अर्जेंट काम पड़ गया और वो आएंगे, वो अपनी बाइक उठाएंगे, मैं अपनी बाइक उठाऊंगा, फिर आगे राइड पर जाएंगे। जब तक पोस्टपोन हो रहा है मेरे को अपनी बाइकों में ना कुछ काम याद आ रहा है कि हाँ ये भी करा ले। तो टाइम है, तो अगर टाइम नहीं होता चल जाता है ऐसी काम, इसलिए मैं सोचा अपनी बाइक में ना स्क्रीन भी लगवा लेता हूँ। मोबाइल इतनी धूप में बाहर नहीं रखना पड़ेगा। अगर लग गई तो बढ़िया है, नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ना थोड़ा स्पीड में चला के ना इसे कवर भी टच कर लूँगा कि उड़ तो नहीं रहे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं उड़ ना जाए, पता चले रास्ते में उड़ गया, काम ख़राब हो जाएगा। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, पूरा एक दिन लग गया इसको बनाने में ना। पता है यहाँ 360 कैमरा था ना, तो यहाँ से फ़ायदा है, ऐसे दबा दिया, और वहाँ के लिए पूरा ऐसे आगे जाके चलती बाइक में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे तभी तो मज़ा आएगा। कभी एक एंगल से वीडियो बन गई, कभी दूसरे एंगल से वीडियो बन गई, और ऊपर वाले फ्लोर में काम चल रहा है और ये वही बंदे सोए हुए हैं। लंच टाइम होगा ना अभी। चलो जी चले। आज मौसम थोड़ा बढ़िया लग रहा है, इसमें भी दिखा रहा है 36 डिग्री, और वो जो गर्म वाली लू चल रही होती है ना, वैसे वाला फील नहीं आ रहा। बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा ही मौसम रहे, परमानेंट ही ऐसा रहे। जब ज़्यादा गर्मी होती है ना भाई, ना घर से निकलने का मन करता है, आलस आता रहता है, एसी चला के सोते रहो, आधे काम धंधे रुक जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था भाई। मैं पहले जब मैं शॉप पे पापा के साथ काम करता था ना भाई, भरी धूप में एनवी स्कूटर पे बड़े बड़े कट्टे, पेटियाँ, बोरियाँ मैं भर भर के लाता था। लेकिन ऐसा होता ना, आई थिंक जैसा शरीर को हम आदत डालते रहते ना, वैसे वैसे शरीर ख़राब होता रहता। उस टाइम तो एसी होता ही नहीं था घर पे, कूलर होता था, वो भी दोपहर को सोने के टाइम, रात को सोने के टाइम ही चलता था। तो वो आदतें ही बढ़िया थी कि हाँ भरी गर्मी में चौथे फ्लोर पे आटा छोड़ के आ रहा हूँ 20-20 किलो, मतलब बहुत काम किया है। लेकिन अभी ऐसा लगता है यार गर्मी है, बाहर निकलूँ ना निकलूँ, लेकिन फिर भी निकल जाता हूँ भाई हिम्मत करके कि बाहर निकलेंगे तभी तो काम होंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ सागर भाई के पास, जहाँ साहिबा की बाइक हमने सेल करी है। तो साहिबा की बाइक में स्क्रीन लगी हुई, तो मैंने उनको बोला स्क्रीन उतार के हमें दे देना, बाकी सारी एसेसरी जो भी लगी हुई ना, लाइटें शाइटें, बहुत कुछ लगा हुआ है, कम से कम 2-3 लाख रुपए का तो ऊपर से सामान लगा हुआ है ज़्यादा का ही। तो वो सारा का सारा साथ में ही दे देना, सिर्फ स्क्रीन दे देना हमें। तो अभी साहिबा तो राइड पे जा नहीं रही, तो मैं सोचा साहिबा वाली स्क्रीन में, ओहो दीदी का डब्बा गिर गया, चलो उतर ही गई है, नहीं तो मैं उठा के दे देता। साहिबा वाली स्क्रीन में सोचा अपनी बाइक में लगा लूँ, फिर जब वो राइड पे जाएगी फिर मैं साहिबा की बाइक में नहीं लगवा दूंगा, या ये वाली साहिबा की बाइक में लगवा दूंगा, कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। बाकी 360 कैमरा लाना भूल गया, नहीं तो यहाँ लगा के भी टेस्ट कर लेते हैं, वाइब्रेट तो नहीं हो रहा ज़्यादा। एग्जॉस्ट एक नंबर। ओ भाई साहब, ये मेरे को लग रहा है तगड़ा रिस्क हो गया। बिल्कुल ही पेट्रोल ख़त्म, बाइक बंद हो गई, अपने आप ही बंद हो गई, सेल्फ ले रही, स्टार्ट नहीं हो रही, बार बार नहीं मारता, पता चले इसके फ्यूल पंप में दिक्कत आ जाए, इंजेक्टर में दिक्कत आ जाए। 36.5 किलोमीटर चली है ये। मेरे को एक्चुअली अंदाज़ा था कि 20-22 किलोमीटर चली है, लेकिन फिर ध्यान आया कि भाई मनीष भाई के वहाँ गई थी, फिर मनीष भाई कवर वाले के पास लेके गए, 2-3 चक्कर वहाँ के लगे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लगा लो 30 किलोमीटर चल जाती रिजर्व पे। ये तो टेस्ट हो गया, पेट्रोल पंप भी दूर है। देखता हूँ सागर भाई को फ़ोन करता हूँ, किसी लड़के को भेज देंगे, लात लगा के एक बारी बाइक वहाँ तक पहुँच जाए, फिर बोतल में ला के पेट्रोल डाल लेंगे। ये होता है दिन के जो एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, लेकिन ठीक है, टेस्ट हो गई ना कि हाँ इतने किलोमीटर चलेगी, इससे ऊपर नहीं चलेगी। फ़ोन करता हूँ सागर भाई को ना। अरे भाई यार, ये भी फ़ोन नहीं उठा रहे, कहीं मीटिंग में ना हो, बताओ क्या करूँ। हेलो जी दादा, एक काम कर दो यार, एक लड़का भेज दो। कहाँ पे? ये आपकी बाहर वाली रेड लाइट है ना, मेन पेट्रोल पंप वाली। हाँ, वहाँ पे बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया यार। रवि? चलो ठीक है, उन्होंने बोल दिया रवि को, तब तक रेड लाइट तक इसको धक्का मार के ले जाता हूँ। चलो जी चलो, देखो धक्का मारने की नौबत आ गई है। लोग बोलेंगे भाई साहब इतनी बाइक इस पे खड़ी है, कोई तो बंदा आगे रुका है। लोग बोलेंगे इतनी बाइक इस पे खड़ी हैं, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। अब क्या बताऊं भाई, हमारी टेस्टिंग ही नहीं ख़त्म होती है। हाँ जी, इसमें लोड करो। नहीं कैसे हो भाई, ठीक हो? बढ़िया, ठीक हो? एकदम बढ़िया। नहीं लोड नहीं करूँगा भाई, पेट्रोल ख़त्म हो गया, यहाँ से लेफ्ट जाऊँगा दोस्त के पास। अच्छा आ जाओ भाई। ओह, आप कहाँ जा रहे हो? हम तो इधर ही जा रहे हो ना? बस लगा दो, सलेंसर से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इधर से लगा दो, हाँ यहाँ से लगा दो। चलो जी, नहीं बढ़िया हो गया ये तो। देखा, कहता हूँ ना अपने फैमिली के मेम्बर हर जगह। भाई साहब सागर भाई को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ तक, है ना।
लो भाई पहुंच गए। सब्सक्राइबर ने रेड लाइट तक छोड़ दिया था यार। अभी भी एक चीज़ और पता लगी, गड़बड़ हो गई। ये जो स्क्रीन है ना जो मेरे को लगवानी थी, ये इस पे लगी हुई थी और ये BMW का ओरिजिनल माउंट है। अब ये तो उतरवा नहीं सकता और उसके माउंट साथ में आते हैं, वो मैंने लिए नहीं थे क्योंकि वो स्क्रीन इस पे लग गई थी। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये वाली स्क्रीन साहिबा की बाइक पे लगवाया तो स्क्रीन वहाँ पड़ी हुई है, दिखाता हूँ आपको। फिर अपनी में नहीं लगवाता हूँ। ये तो गड़बड़ होगी, मैंने सोचा नहीं था, मेरे को लगा था ऐसी डंडे के ऊपर लगी हुई है। बढ़िया, आप कैसे हैं? गड़बड़ हो गई यार। ये स्क्रीन तो उसके ओरिजिनल माउंट पे लगी हुई थी, इस वाली बाइक में लगी नहीं है। देखो ये स्क्रीन है, ये देखो, ये ऐसे वहाँ लग जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली साहिबा की किस्मत बहुत बढ़िया है। मैं सोचा था लगा के चला जाता हूँ, ये अब उसकी नई वाली बाइक में लग जाएगी इजीली, ऐसी वो हो जाएगी। और ये रिंग भी उतार लिया, रिंग का बैग घर पे ही है। बाकी अब मैं देखता हूँ, एक बारी कमल भाई को फ़ोन करता हूँ, राजू भाई को फ़ोन करता हूँ, किसके पास ये ऐसी वाली पड़ी होगी। फिर बाइक मैं वहाँ छोड़ता हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, दिमाग ना गोल चक्कर हो गया। चलो जी, पेट्रोल डल गया, डिस्प्ले नहीं लगेगी। साहिबा और भी आ गए हैं, सामान सारा गाड़ी में रखवा दिया है। और अब मैंने इनको बोला है तुम लोग चलो करोल बाग, मैं बाइक को करोल बाग छोड़ रहा हूँ, फिर वहाँ से गाड़ी में बैठ जाऊँगा। घर से सोच के क्या निकलते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सारा काम ही उल्टे होते हैं। तो ये लोग गाड़ी पे हैं, इनको ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे से 10 मिनट फालतू लेंगे। तब तक मैं बाइक छोड़ के उनको समझा दूँगा कि यहाँ लगानी है स्क्रीन, पता चले यहाँ कहीं लगा दी। तो उनको समझा के जब तक हमारा करोल बाग वाला काम निपटेगा, उसमें जाएगा 1-1.5 घंटे 2 घंटे जाएंगे। बेसिकली मैं बता दूं, गोल्ड देखने जा रहे हैं, तो उसमें जाएगा, पसंद करना है, साइज़ वगैरह हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो जब तक उसमें टाइम लगेगा, इतने में स्क्रीन लग भी जाएगी मेरे ख्याल से। और नहीं लेगी तो शाम को बाइक पिक कर लूँगा, देख लेंगे। वैसे तो अपने को यहाँ जाना है, लेकिन ये रहा पेट्रोल पम्प, पेट्रोल डलवा ही लेता हूँ। एक बार रिस्क हो गया, बार बार नहीं। हालांकि 2-3 लीटर पेट्रोल उन्होंने डाल दिया है, लेकिन अभी भी रिज़र्व है। आई थिंक इसका 2.5 या 3 लीटर का रिज़र्व है। तो अब रिस्क वाला काम नहीं करना, एक बार धक्का लगा लिया दोबारा नहीं लगाना। अब मेरे को लग रहा है वो लोग मेरे से पहले ही ना पहुंच जाए। पहले पेट्रोल डलवाने गया ना, तो एक बंदा पहले खड़ा था, फिर मेरा नंबर आया, फिर पेमेंट करी, इतने में 10 मिनट लगी गए। ग्रीन लाइट है, ओ दीदी भी भागती हुई आ रही हैं। दीदी ने हमें देख के लगा ली ब्रेक, हमने मार दिया था डिपर। साथ वाले ऑटो में बच्चे बैठे हैं, बाइक देख के खुश हो रहे हैं। अच्छा 3 है, अंदर भी हैं। लड़कों को नेक्स्ट लेवल खुशी होती है भाई बाइक देख के। लड़कियों को भी होती है, लेकिन लड़कों को तो ऐसा होता है भाई साहब ये क्या दिख गया। मतलब ऐसा बचपन में हमें भी ऐसे ही होता था ना। तीनों की नज़र एकदम बाइक पे, आगे से देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं। अच्छा लगता है ना ऐसे कोई देखता है तो। पहुंच गया मैं तो। अभी तक साहिबा औरों का फ़ोन नहीं आया, इसका मतलब वो लोग नहीं पहुंचे हैं। नहीं तो मैंने बोलता जैसे ही गोल चक्कर में पहुँचोगे ना हनुमान जी के यहाँ, तभी फ़ोन कर देना। आई थिंक हो सकता है वो दूसरे रास्ते से आ रहे हो, मैं दूसरे रास्ते से आऊँ। बहुत सारे रास्ते आते हैं यहाँ पर। कोई नहीं, अपने को टाइम मिल जाएगा 5-10 मिनट ना। पहले मैं सोचा था यहीं बाहर ही बाइक पकड़ा दूँगा, अब आराम से उनकी शॉप के अंदर खड़ी करके 2 मिनट बातें करके समझा के टाइम मिल जाएगा इतना ना अपने को। भाई कैसे बुला रहे हैं, पार्किंग वाले बुला रहे हैं? नहीं पार्किंग वाले नहीं है, ये गाड़ी मॉडिफिकेशन वाले हैं। लेट के रोकते हैं भाई, देख रहे हो। एक ने रोका, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एक बंदा बुला रहा है मेरे पास आ जाओ। ठीक है भाई, काम आजकल मार्केट में ना मंदा ही है, हर किसी का ही, चाहे वो नौकरी हो। नौकरी में तो चलो सैलरी आती है, वैसे थोड़ा मंदा ही है काम ना। लोग बोलते तुम्हारा तो चैनल चल रहा है, पैसे ही पैसे। भाई जब मार्केट मंदी होती है ना तो ये भी मंदा होता है। अरे बाप रे बाप, क्या बात है, पहुंच गए। अरे ये क्या था पीछे? भाई ये मार रहा है मेरे को। ये गंदा बंदा है। गंदा बंदा कैसे हो? इसको ना मेरे जाहिद के बंदे की याद पड़ेगी। अच्छा, वो भाई फिर से मार रहा है। क्या हाँ। मेरे जाहिद के बंदे की याद पड़ेगी इसको। और बताओ बढ़िया। कौन सी स्क्रीन है? यही वाली? ये यहाँ लग जाएगी ना इधर? हाँ इसी पे लग जाएगी। इस पे? हाँ इस पे लग। पक्का ना? यार ये तो बहुत चौड़ी है, थोड़ी कम चौड़ी वाली नहीं है? कम चौड़ी लगा दो, कम चौड़ी ले रही। दिखाना एक बारी।
फर्क क्या है दोनों में? ये कॉम्पैक्ट साइज और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज फीचर में कोई फर्क तो नहीं है? फीचर सेम है सब कुछ। हाँ टीपीएस में भी है, टायर प्रेशर वाला। टीपी में भी है? हाँ यार मैंने इतनी मेहनत करके दूसरी बाइक तो उतार के इसमें लगाया। साथ में एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये अपना डिटैचेबल, ओ जहाँ मर्जी उतार के ले जाओ, समझ गया, कोई गायब भी नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। बाय बाय का एक कॉफी ले जाओ वापिस। एक ले जाओ, आधी आधी शेयर आधी आधी पी लेंगे। अरे नहीं मम्मी भी नहीं पीती बहुत बड़े कॉफी यहाँ की टेस्टी है। कसम से, मम्मी बात पीते नहीं, सच्ची में। झूठ थोड़ी बोलेंगे। एक पी लेंगे मैं और साहब आधी आधी। चलो ठीक है, थैंक यू। लो भाई कॉफी आ गई अपनी। आप पहली बार आए ना करोल बाग में ऐसी गलियों में? देख रहे हो बाइक ही बाइकें खड़ी हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ले के दुकान पे 20 बाइकें खड़ी हैं। 20 नहीं है, 100 है। नहीं ठीक करानी होगी, सेल परचेज भी है ना। अच्छा खरीदो वो भी। हाँ खरीदो बेचो भी है। 20 नहीं है, 100 है। एक ही दुकान पे 100 बाइकें नहीं 20 होंगी। सारा दिन काम चल रहा होना है ना? सबका चलता है मम्मी यहाँ पर जोरो शोरों में। मैं भी यही दुकान खोल लूँ? नहीं, ये जगह ही नहीं है, कहाँ खोलेगा? ये काम मत कर वो मत कर, कुछ करूँ ही ना। बैग्स वो तो कर लिया ना, और भी तो करना पड़ेगा काम। होए बस। सच्ची चप्पल आपने चप्पल ढूंढ रहे हैं। चलता नहीं आपको? अक्ल है। कौन सी चप्पल पहन गया बताओ ना। अरे ये साइबा वाली ये आगे पड़ी थी। हाँ क्या दोनों दो के बाइक से दसो यहाँ पे। अच्छा तो इन दोनों का एक पैर और ढूंढो, अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो कहाँ है? जहाँ मर्जी रखे आप। नहीं गड्डी में चला दी ना तो मैंने पता अंदर हील मैंने इधर देखो। गलती दोनों हिल आई नहीं कोई भी। नहीं कभी कभार पा लेती है ना बहुत मैं उतार दूंगी। उतारने से क्या होगा? ये कह रहा क्या आपने, ये तो बताओ। अरे साहिबा ने दोनों रखे से, एक दूसरी पाली एक दूसरी पाली। तो साहिबा की चप्पल गाड़ी में पड़ी थी ना, ये वाली साहिबा की है ना, ये आपकी। एक पहनाएंगे लेकिन डिजाइन बन गया ये। तो भाभी ने पहचाने चप्पल अपनी। वाह। पर डिजाइन बदल आती है ना। मम्मी वहाँ खड़े होकर चप्पल ढूंढ रही, एक चप्पल कहाँ गई? कोई ले गया, कोई पहन गया। फिर देखा साहिबा कह रही एक चप्पल तो मेरी है। फिर हमें ध्यान आया कि दोनों अलग अलग पहन के आ गए। अब गाड़ी में जाके देखते हैं। हो गया भाई, अब जाके फ्री हुए हैं 5:45। कितने बजे आए थे मम्मी हम यहाँ? हैं 3 बजे। 3 घंटे लग गए भाई। अब बाइक पिक करने जाऊंगा, ये लोग जाएंगे घर। ये कोई खराब हो गई फिर? अभी तक यही हो रहा है। हुआ क्या है ये? आपके पैर में अंगूठा है, काली चप्पल में, इसमें अंगूठा नहीं है। पता नहीं लगा आपको? कंफर्टेबल है दोनों कंफर्टेबल, पता ही नहीं लगा आपको? दोनों कंफर्टेबल ऐसे होगा तो पता मेरे साथ मैं तो अलग अलग पहन ही जाता हूँ, अलग अलग कलर। मेरे को तो कोई शर्म ही नहीं दोनों है। एक जैसे। मम्मी कह रही कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? मतलब कोई देखेगा ही नहीं। तो देख ले, हो गया क्या हो गया? हो गया तो आम चीज है। इतनी बड़ी सी दुनिया में छोटी छोटी चीजें होती रहती है मम्मा। अभी चक्कर। ओ भैया गाड़ी दे दो। ये पड़ी भाई दोनों चप्पलें। बाई चांस साहिबा की चप्पल अंदर ही पड़ी हुई थी। गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल होता है ना, चप्पल चेंज कर लेती है। मम्मी एक पहन के चली गई। चलो निकलने की जगह तो है नहीं, गाड़ी कहाँ से निकालूं? वो तो मैं देखती है ना चप्पल। अगर आपको साहिबा ना बताती तो आप चप्पल ढूंढते रहते वहीं। भैया मुझे मेरी चप्पल ढूंढ दो। कंप्लेंट कर देनी थी, एक चप्पल चोरी हो वो कह रहे हमारा सोना तो यहाँ से आज तक चोरी नहीं हुआ, आपकी चप्पल ही चोरी होनी रह गई। ये बात है भाई साहिबा ने दसा मेरी चप्पल है। हाँ उसने पहचान ली अपनी चप्पल। करी ये चप्पल यहाँ कहाँ से आ गई? मैं तो अपनी चप्पल पहचानी है। आपने अपनी पहचानी, उसने अपनी पहचानी है। क्या ही है ना? चलो बाय बाय। चप्पल पहन लेना अब अपनी। दोनों पहन ली है? चलो ठीक है, चलो भाई बाय बाय। टाइम से आना। ठीक है, मैं उतर गया गोल चक्कर पे। यहाँ से पैदल जाऊँगा। लो भाई डिस्प्ले लग गई थी और सुंदर भी लग रही है, छोटी सी है, यूनिक सी है और इसमें मैं भी नज़र आ रहा हूँ। बस इसके थोड़ी फिटिंग थोड़ी और छोटी करवा रहा हूँ। ये यहाँ तक आ रही थी क्योंकि यहाँ सब जुगाड़ हो जाते हैं। और मेन चीज़ मैंने राजू भाई को बोला, मतलब भाई ये पेट कहाँ जा रहा है? कह रहे आज से डाइटिंग। मेरे को ये बताओ, जब भी मैं पूछता तुम उसी दिन क्यों कहते मैंने आज से डाइटिंग शुरू कर दी? मैं ना अभी वाइफ को हैंड फ्री लेके कॉल पे दिखा सकता हूँ हाँ। कि आज से मैंने डाइटिंग शुरू करी नहीं। और मेरा प्रूफ, हाँ भाई हो तेरा क्या लेके आऊँ? क्या लेके आऊँ आज बताइए? क्या लेकर आऊँ बता? तंदूरी ना, फुल तंदूरी। टमाटर था कटा हुआ। आज सैलड लेकर आया था। टमाटर था कटा हुआ। टमाटर, खीरा और सिर्फ 2 रोटी लाया था घर से। और उसके साथ में दाल भी। साइड से देखो, छोड़ना अब तो ओके हो गया मैं। अरे नहीं तुम्हारा दिखा, तुम्हारा मोटा हो रहा है इस टाइम।
ये देखो पूरा अंदर है भाई। अंदर कर लिया। छोड़ो दे मेरी पूरा, ये तो खींचा हुआ यार, जाओ यार, तो कभी तो छोड़ोगे, मैं कैमरा ऑन ही रखूंगा। ऐसा नहीं है, मैंने सच में आज से डाइटिंग शुरू कर दी है। वेट 2-3 किलो बढ़ गया था। मेरे साथ लद्दाख कब गए थे तुम? स्प्लेंडर पे हो गए 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए। 2 साल पहले ये चीज इन्होंने बोलती कि मैंने डाइटिंग शुरू कर दी है। जिम गया था मैं। हाँ जिम, वही जिम तो मेरी आज तक नहीं हो पाई। हाँ 2 साल पहले बोला था। तो हो ही नहीं तो भाई लो फाइनली हमारी डिस्प्ले लग चुकी है। गूगल मैप चला के देख रहा था, सब कुछ चल रहा है, कार प्ले भी है, A to Z सारी फ़ोन कॉल वगैरह सब इसमें से हो जाएगी। और ये देखो एक इनके पास चार्जिंग केस और आया, जो कि अभी मैं नहीं लगवा रहा क्योंकि मेरी बाइक में बहुत कुछ लगा है। राइड से वापसी आके लगवाऊंगा फिर ये। बिल्कुल, पहले आप ये छू के बताओ यार। ये देखो ना, छू के क्या मैं, हाँ ऐसा, ये देख रहे हो, ये बर्फ़ सी जम रही है, ये भाई ठंडा हो रहा है। ये क्या है, जैसे धूप में हम बाइक चलाते हैं, फ़ोन गर्म हो जाता है ना, ये देखो पीछे पंखा है, दिखा ना, ये देखो चलता हुआ पंखा है पूरा, वो लगा हुआ है ऐसा के अंदर, क्या कहते हैं, जो कॉइल जो होती है ना उसकी, ठंडा करने कूलिंग वाली कॉइल, कूलिंग कॉइल, वो इसके अंदर लगी है पूरी। तो यहाँ फ़ोन लगेगा, फ़ोन ठंडा धीरे धीरे देखो कितनी बर्फ मतलब वो जम चुका है। ये देखो ओस, बढ़िया चीज़ है। कितने का बेच रहे हो ये? बहुत सस्ता है, मैं बता दो ना बहुत यार। सस्ता है। बता दूं? हाँ बताओ। चलो जी बता देता हूँ। इसका जो रेट रखा है, मैंने रखा है 17,099 रुपये, सॉरी 1799। अच्छा 1700 मुझे पता था, मैं मुझे पता था। मैं 17,099 में बोल रहा था कि बाइक बाहर निकालो, मैं जा रहा हूँ घर। 1799। फिर ठीक है, 1799 ठीक है। जी अपने पास अभी टाइम था, घर जाने से पहले मैंने सोचा इसकी विंड स्क्रीन भी स्मोक करवाए थे और अच्छी लगेगी। चेत मेरे भाई, आज से डाइटिंग की शुरुआत है। भाई ने कहा था, अभी नीचे बोल रहे थे यार मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं चलो ठीक है। फिर मेरे को, अच्छा समोसे मेरे से किसने पूछे, सच्ची बताना। पाजी ने कहा भूख सी लग रही है। भगवान कसम खा लो, गले में बैठे दुकान में। ये गल्ला नहीं है, तो है तो दुकान में बैठे हो, बता दो किसने कहा था। मैंने सिर्फ पूछा था भूख लग रही है कुछ मंगा दूं। इन्होंने कहा भूख लग रही है, समोसे खाओगे? मैंने सिर्फ इतना था बोला, आप खाओगे तो मैं खा लूंगा, खा लेंगे। एक बार भी बंदे ने नहीं बोला कि भाई डाइटिंग फाइटिंग, चलो कोई बात नहीं, खाओ यार, मौज लो, जिंदगी है इसी का नाम, खाते पीते घर होना जरूरी है। बेशक जितने डाइटिंग पे रहो, हाँ लेकिन खाते रहो, मन ना मारे कभी किसी का। भले डाइटिंग पे रहो, भले दिन के 15 समोसे खाओ, लेकिन मुंह से बोलो कि डाइटिंग पे है। अब देखो भाई बाइक की लुक थोड़ी चेंज होगी ना सामने से, एकदम स्मोक सुंदर लग रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बाइक में काम कराते रहते हैं ना, और सुंदर बनती रहती है। बैग वैग टंग जाएंगे ना पीछे, और अच्छी लगेगी। हॉर्न चल रहा है, क्या चल रहा है? हॉर्न चल रहा है भाई, क्यों बजा रहे हो? बैटरी लो करी जा रहे हो यार बैटरी लो नहीं होती, हमारे हॉर्न लगे। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, फिर लो हो गई फिर क्या करोगे? लो भाई अपने फेवरेट भैया आ गए हैं। बड़ा नहीं है मजेदार। कितने दिनों बाद मिल रहे हो? ओ भाई साहब 2-3 महीना। हरी मिर्ची डाल दी लग से, मैंने तो मना कर दिया हरी मिर्ची मत डालना। हाँ वो भैया के लिए। वैसे इसमें मिर्ची नहीं डालनी थी, नहीं मेरे भी नहीं डाली। से भी धुआं निकलना चाहिए। हाँ हर जगह से धुआं अभी नहीं निकलेगा भाई, सुबह निकलेगा। चलो जी निकल लिए घर को। और पिछले 2 दिन से एक टैंक बैग ढूंढ रहा था ना, मेरे को मिल गया छोटा सा। देखो ना, हैंडल पे भी नहीं अटकेगा पूरा मोड़ने पे, और मेरे पेट पे भी नहीं अटकेगा। तो यहीं आगे जाके एक दुकान थी, करोल बाग ना, पूरा चप्पा छाटा हुआ है मैंने। मेरे को पता कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, तो वहाँ गए, अपने को ही मिल गया। मेरे ख्याल से 2,500-2,800 रुपये का मिला है, और बढ़िया है। और अभी अपनी लाइटें तो ढकी हुई हैं, लाइटों की जरूरत पड़ेगी, अंधेरे में जला ही नहीं पाऊँगा। चलो सही है, वैसे दिल्ली में नहीं जलाऊँ तो बढ़िया है, क्योंकि बेफालतू का चलान कटे, कोई रोके क्या फ़ायदा। हाईवे पे जरूरत पड़ेगी जब इसको लेके जाऊंगा ना। अभी दिल्ली में अपने को पता, अपने घर का रास्ता ही पता है, अपने को एक खड्डा ही पता है कि यहाँ खड्डा मिलेगा, यहाँ रास्ता साफ मिलेगा। जाम है भाई, घर पहुँचते थोड़ा तो लेट हो जाएंगे। 8:45 हो चुके हैं, और घर पहुँच के एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि जब तक दिल्ली में होता हूँ ना, मैं सोचता हूँ एक्सरसाइज करता रहूँ, फिर बाहर जाओ तो टाइम मिलता नहीं। हालांकि कैंपिंग पे गया था ना, रस्सियाँ वस्सियाँ प्रोटीन सब लेके गया था, लेकिन कैंपिंग पे ज़्यादा वो हो जाता है, काम ज़्यादा हो जाता है भाई। टेंट खोलो, बंद करो, अरे ये बस वाले ने ऐसी तैसी करा रखी है। ये देखो रास्ता एकदम खाली भाई। जय हनुमान जय हनुमान। अच्छा हमने कितने टाइम ना गोप्रो यूज़ करा है। पहले गोप्रो यूज़ करते थे, गोप्रो 3, 4, 5, 6, 13 तक यूज़ करा है, मतलब 7-8 सालों में। उसके बाद ये अब कैमरा है ना, इसकी नाइट क्वालिटी उससे अच्छी है, क्वालिटी उसकी भी अच्छी थी, लेकिन भाई वो इतना हैंग होता था ना, इसको मैंने कभी हैंग होते हुए नहीं देखा। नाइट क्वालिटी देख लो, एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है, बाइक में इतनी लाइटें भी नहीं है, लाइटें सारी ढकी हुई हैं, तब भी देख लो उससे तो बहुत अच्छी है इसकी नाइट क्वालिटी ना। और ये डिस्प्ले अच्छी लग रही है भाई, मतलब कितनी सिंपल सोबर बढ़िया सी। बाकी ठीक है, अपने सारे काम हो गए हैं।
और टायर प्रेशर चेक करने के लिए जो हमने इसमें चीज़ लगा रखी थी ना, ये वाली एक्सटर्नल डिवाइस, इसको हटा दूंगा क्योंकि टायर प्रेशर इसमें बता देगा कितना है। तो ये वापसी मैंने टेनरी से उतारा था, उसी में लगा दूंगा। सबसे मेन चीज़ टैंक बैग मिल गया। टैंक बैग का फ़ायदा ये होता है भाई कि आपने खुले पैसे वैसे रखने हैं, टोल की पर्ची कटवाई वो रखनी है, छोटी मोटी चीज़ें रखनी है, और जैसे एक्शन कैमरा की बैटरी रखनी है, माइक रखना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अगर बड़ा टैंक बैग हो ना तो उसके अंदर ड्रोन भी आ जाता है, लेकिन बड़ा टैंक बैग इसमें चलेगा नहीं, हैंडल से अटकेगा। टैंकी छोटी है ना इसकी। बाकी ठीक है, बढ़िया है, सारे काम हो गए, खुशी खुशी घर जा रहे हैं। अब इस बाइक में कोई काम नहीं कराना। अब तो ऐसा है कि भाई राइड पे निकल लो, बस वेट है भाइयों का कि भाई आएँ साथ में इकट्ठे हो जाए, उसके बाद राइड पे निकले। भाई साहब कुछ तो हुआ है, किसी को तो उठा के इन्होंने गाड़ी में डाला है। तगड़ी लगी किसी को ना। ओ भाई ये भगवान कृपा करना, ब्लड गिरा हुआ है भाई रोड पे पूरा ना। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मेरे को लग रहा है हेलमेट नहीं पहना हुआ था भैया ने, सर पे चोट आई है या पता नहीं। मेरे को देख के ना भाई मतलब सारा अपना सीन याद आ जाता है। आप समझ रहे हो, जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ हो ना उसको सारा कुछ रिकॉल हो जाता है। बस मैं भगवान से फिर उसके बाद ये कहता हूँ कि भगवान ठीक रखना जो भी बंदा हो ना, क्योंकि हर बंदे पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। पता नहीं किसका लड़का है, किसका पति है, किसका भाई है, क्या पता बहन की शादी हो, क्या पता घर पे अकेला हो कमाने वाला, क्या पता इसकी शादी अभी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम कभी गैस कर ही नहीं सकते किसी घर में क्या परेशानी चल रही है, क्या दिक्कत है। बाकी ठीक है, बाबा जी कृपा करें, ठीक कर दे बंदे को बस। भाई मैं कैमरा ऑन होने का वेट कर रहा था, क्या चीज़ दिखी है मेरे को, क्या चीज़। कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा भाई, एक नंबर भाई साहब। मतलब मैंने आज से पहले ऐसी गाड़ी रोड पे नहीं देखी। लाइटें देखो, कंपनी से ऐसी आती है, मॉडिफाई करा रखी है, मुझे नहीं पता, कलर करा रखा है भाई। क्या सुंदर कलर है, सुंदर कलर, भगवान कसम एक नंबर भाई, एक नंबर, ज़बरदस्त ज़बरदस्त कलर यार। रोड पे चलती हुई क्या लग रही है। मेरा ना व्लॉग बनाने का मन ही नहीं हो रहा था, वो एक्सीडेंट देखा ना वहाँ पर। अब ये गाड़ी देखी, मैं कैमरा ऑन करने पे मजबूर हो गया भाई। क्या सुंदर लग रही है, मतलब सोचो इतने अंधेरे में लगी शाइन मार रही है वो गाड़ी ना। जाम लगा हुआ है बस घर जाते हुए ना, फुल जाम पैक है। 8:45 निकला था, 9:15 यहीं हो चुके हैं, और वहाँ से 15 मिनट का रास्ता नहीं है मेरे घर का, और अभी भी पूरा ब्रिज जाम है। 15-20 मिनट और लग जाएंगे। पता नहीं किस चीज़ का जाम था, ब्रिज जाम था। ब्रिज के नीचे खुलते ही एकदम मतलब खाली। और आजकल ना डेली मोटो व्लॉग में मज़ा आ रहा है। मतलब मेरा मन ऐसा होता है जब तक मैं घर हूँ ना तो रोज़ कुछ ना कुछ मोटो व्लॉग कर लिया करूँ। आप लोग क्या कहते हो कमेंट करके बताना कि डेली मोटो व्लॉग थोड़ा कर लिया करें। थोड़ा घर की लाइफ दिखा दी, थोड़ा मोटो व्लॉग कर लिया। होम स्वीट होम। अपने पार्किंग में निखिल भाई की बाइक देख के ना अलग ही खुशी होती है। रुको पहले हेलमेट उतारता हूँ, अपने नॉर्मल कैमरा से व्लॉग बनाता हूँ। हाँ तो मैं बता रहा था, निखिल भाई की बाइक देख के ना खुशी तो होती है, लेकिन अभी सीन ऐसा हो रहा है कि जो हमारी राइड का प्लान हो रहा था वो पोस्टपोन होता जा रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं वो कैंसिल ही ना हो जाए, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ काम पड़ता जा रहा है। और जो हमारा एक भाई है वो चंडीगढ़ पहुँच चुका है, आज ही पहुँचा है अभी शाम को ही। और वैसे हमें आज शाम को राइड पे निकलना था, आज शाम को हमें चंडीगढ़ क्रॉस कर देना था, लेकिन अभी वो फ़्लाइट लेके आए नहीं। कब आएंगे फिर कब, मैंने कुछ पैकिंग वैकिंग शुरू ही नहीं करी क्योंकि अभी डिटेल ही नहीं है, तो कब हम जाएंगे कुछ अता पता नहीं है। बाकी ठीक है, भगवान करे ये राइड कैंसिल ना हो, क्योंकि बहुत टाइम से मतलब ऐसा था कि एक लंबी राइड करनी है साथ में। तो आज मतलब 2 दिन पहले तक लग रहा था, कल तक लग रहा था, आज सुबह तक लग रहा था कि हाँ अच्छा कि अब ये होएगी, मज़ा आएगा। लेकिन अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कहीं ये राइड कैंसिल ना हो जाए। चलो बाकी ठीक है, होना वही है जो भगवान को मंजूर है। देखो हम तो सिर्फ प्रे कर सकते हैं जो हो अच्छा हो। अगर भलाई इसी में है कैंसिल होने में तो वो हो, अगर भलाई है इसमें कि हम जाएं साथ में घूम के आएँ, एक्सप्लोर करके आएँ, साथ में टाइम स्पेंड करें, तो वो हो, जैसा भगवान को ठीक लगे। बाकी ठीक है, बाइक बढ़िया लग रही है। देखो ना जैसे इनका टैंक बैग है ना, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। इसमें ड्रोन आया था भाई, ड्रोन क्या पूरा कैमरा आया था, सोनी कैनन जो दूसरा कैमरा होता है ना। और ये टैंक बैग में ना ड्रोन आएगा ना कैमरा आ सकता है, ड्रोन नहीं आएगा।
बाकी छोटा मोटा सामान पर्स वर्स मोबाइल एक्स्ट्रा है कुछ भी है ना जो आपकी पॉकेट में रहता है वो सारा सामान इसमें आ जाएगा। ग्लव्स जैसे बाइक से उतरे ग्लव्स इसमें डाल दिए। सही है, एक टैंक बैग तो चाहिए था, बड़े वाला इसमें लगा नहीं सकता था क्योंकि जगह नहीं है। बाकी ठीक है, देखे तो अपनी बाइक बढ़िया ही लग रही है। अभी विंडशील्ड ब्लैक करा दी और बढ़िया लग रही है, लाइटें ढक दी, सारे काम हो चुके हैं इसमें। बस अब राइड पे जाना बाकी है, वो पता नहीं कब जाएंगे। ये देख लो भाई, शाणे कौए को बाहर आया मिल के भाग के वापसी इस कमरे में। एसी चल रहा है ना यार, मिल के भी नहीं गया वो। हाँ मिल के भी नहीं, ऐसे आया पैर सूंगा और यूटर मार के। हाँ ये क्या हो रहा है भाई, है ज्यादा नहीं तू वो हो गया बाबूजी बन गया नहीं क्या है? हम नहीं सोते इतना एसी में। हाँ इतना हम नहीं सोते एसी में, इसको एसी वाला ही कमरा चाहिए। बिल्कुल शर्म नहीं आ रही ना तेरे को? पूछ लाने से कुछ नहीं होगा। बोलो यही है मेरा कमरा। हाँ जहाँ एसी चल रहा होता है वहीं पर देख कंडे पूछ हिल रही है। चलो यार मैं जाऊँ, मेरे को एक्सरसाइज भी करनी है। टीवी देखने का टाइम हो गया हमारा, 10:05। एक्सरसाइज भी कर लिया। टेबल अच्छे लग रहे हैं ये वाले भी ना, वो भी अच्छा लग रहा था। सही लग रहा है ना, ये भी अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा अलग लुक होगी ना वुडन जैसी। क्या डिनर टाइम, चावल खा रही है, बन रही है बॉडी थोड़ी थोड़ी ना।